when it comes to glycogen storage disease, we have these various types of glycogen storage disease, type 1, 2, 3, 4, 5, 6. हमारे को इसको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा कि टाइप 1 जो होता है वो कौन से एंजाइम डेफिशिएंसी को हम टाइप 1 बोलते हैं, किसको टाइप 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट? वी विल यूज अ न्यूमोनिक दैट इज ABCD. ABCD कैसे काम करेगा आप देखिए. अगर वो बोलते हैं एंडरसन डिजीज, Anderson disease is due to deficiency of branching enzyme. Anderson is due to deficiency of branching enzyme. When it comes to Cori disease, C, that is due to deficiency of debranching enzyme, ABCD. Then अगर बात होती है McArdle disease की, M for McArdle's disease, it is due to deficiency of muscle glycogen phosphorylase. M for McArdle, M for muscle glycogen phosphorylase. If they say about Hertz disease, it is due to deficiency of hepatic glycogen phosphorylase. So it will be easy for us. ABCD, M to M, H to H. बाकी तो थोड़ी मेहनत करेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे. Von Gierke is due to deficiency of glucose 6 phosphatase and Pompe is due to deficiency of acid maltase. So these are the various glycogen storage disease that we have. अगर इनमें से बात करते हैं कि ओवरऑल मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो ओवरऑल मोस्ट कॉमन है Von Gierke डिजीज, जो जनरली बच्चों के अंदर देखने को मिलता है. द टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इज द मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज. लेकिन अगर पर्टिकुलरली एडल्ट्स के अंदर बात करेंगे तो फिर एडल्ट्स के अंदर हमारे को जो कॉमनली देखने को मिलता है दैट इज मैकार्डल्स डिजीज. दैट इज द टाइप 5 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज. सो दीज आर द वेरियस ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज दैट वी हैव. ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है क्या बेसिकली? तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का एंजाइम अगर कोई भी डेफिसिट होता है तो उसके इंटरमीडिएट इकट्ठा होने लग जाते हैं और उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज. नाउ वी नीड टू डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल. So let's start with the first one, that is Von Gierke's disease. Von Gierke's disease जो होता है, it is due to deficiency of the enzyme glucose 6 phosphatase. Glucose 6 phosphatase में आपको एक बार ये एंजाइम दिखाना चाह रहा हूँ कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के पाथवे में ये एंजाइम आया कहाँ पे था. तो अगर आप ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म वाला पाथवे देखेंगे तो ये ग्लूकोज 6 phosphatase इस जगह पे, here you can see this enzyme glucose 6 phosphatase. ये क्या करता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा था ग्लूकोज के अंदर. ये एंजाइम नॉर्मली कहाँ पे मिलता है? ओनली एंड ओनली फाउंड इन द लीवर. सो अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो बेसिकली प्रॉब्लम लीवर के अंदर होगी. मसल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये एंजाइम मसल में वैसे ही नहीं होता है, फिजियोलॉजिकली नहीं होता है. सो द फर्स्ट डिजीज इज द वॉन जियरके डिजीज विच इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 phosphatase. दिस एंजाइम is only found in liver. So affects only liver. Affects only liver. So Von Gierke डिजीज में प्राइमरीली जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी वो लीवर के अंदर ही होगी. मसल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ये एंजाइम, क्योंकि मसल में तो वैसे ही नहीं होता है. सो हाउ दिस Von Gierke इज गोइंग टू प्रेजेंट टू अस, तो उसको समझने के लिए हम एक बेसिक वापस से ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को, एक पाथवे को हम एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में समझते हैं कैसे होता है. आपके और मेरे लीवर के अंदर बहुत सारा ग्लाइकोजन स्टोर रहता है. जब भी हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो इस ग्लाइकोजन को कट किया जाता है. जब हम ग्लाइकोजन को कट करते हैं तो जो फर्स्ट एंजाइम काम आता है दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस. ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस जो होता है ये ग्लाइकोजन को कट करके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है. ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम म्यूटेस, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस. देन ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये आपके और मेरे अंदर कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस. So what happens is when we are in the fasting state, we don't have to worry about the blood glucose level, क्योंकि ग्लाइकोजन को कट करेंगे लीवर के अंदर ग्लूकोज बनेगा. ये ग्लूकोज जो होगा ये बहुत आराम से लीवर से ब्लड में आ जाएगा एंड वंस द ग्लूकोज विल कम इन द ब्लड दैट इज गोइंग टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. इसीलिए आप और मेरे को कभी हाइपोग्लाइसेमिया जनरली नहीं होता इवन इफ वी डोंट टेक अ मील, बिकॉज ग्लाइकोजन कट करके ग्लूकोज आ जाता है और ये ग्लूकोज फिर हमारे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, ब्रेन के अंदर और बाकी सारी जगह के अंदर, एंड दैट विल बी यूटिलाइज्ड. देयर इज अ चाइल्ड, उसके अंदर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं है. अगर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं है बेसिकली देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. अगर ये नहीं है तो बेसिकली ये रिएक्शन नहीं होगा. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जब कोई ये पर्टिकुलरली बच्चों के अंदर होता है तो ये बच्चा जब फास्टिंग स्टेट में जाएगा तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जो होगा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक होगा. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा. इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं.
मान लीजिए एक 2 साल का बच्चा है, उसकी जो मदर है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है, शी इज अ लेबर, और वो जो बच्चा है वो अराउंड 2-3 ईयर्स का, वो वहीं पे खेल रहा है. नाउ व्हाट हैपेंस, इट्स अ मंथ ऑफ विंटर, विंटर का महीना था, और मदर जो थी वो काम कर रही थी, बच्चा वहां पे खेल रहा था मिट्टी में. मदर काम करते करते थोड़ा सा काम में ध्यान रहा तो बच्चे को खाना खिलाना भूल गई. नाउ व्हाट हैपेंड इज द चाइल्ड वाज नॉट हैविंग द मील. अगर एक नॉर्मल बच्चा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बन जाता. बट क्योंकि इस बच्चे का मील स्किप हो गया, तो अब इसका लीवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा. ब्रेक करेगा तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा, 6 फॉस्फेट बनेगा, लेकिन ये 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. तो इस बच्चे का ग्लूकोज का लेवल कम होने लग जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लग जाएगा. और जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, इस बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम आने लग जाएंगे. Now, what are the various symptoms of the hypoglycemia that we can have is such as sweating, palpitation. क्योंकि अगर ग्लूकोज बहुत ही कम होगा तो ब्रेन को ग्लूकोज कम मिलेगा. अगर ब्रेन में ग्लूकोज कम जाएगा तो हो सकता है बच्चे को सीजर का एपिसोड आ जाए. ऐसा भी हो सकता है बच्चा जो है बेहोश हो जाए, अल्टर्ड सेंसोरियम में चला जाए. उसकी मदर जो थी वो वहां काम कर रही थी कंस्ट्रक्शन साइट पे, बच्चा वहां पे खेल रहा था, मदर खाना खिलाना भूल गई, तो बच्चा जो है हाइपोग्लाइसेमिया में गया, उसको पसीना होने लग गया. पाल्पिटेशन तो इतना छोटा बच्चा अप्रिशिएट भी नहीं कर सकता, बता भी नहीं सकता, तो उसको पसीना होने लग गया. विंटर का महीना चल रहा है, उसका शर्ट पूरा गीला हो गया है, और वो थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है. जैसे ही बेहोश होता है, मदर का ध्यान उसकी तरफ जाता है कि क्या हुआ, ये खेल क्यों नहीं रहा है. तो मदर जब उसके पास जाएगी और चेक करेगी तो पता लगा कि वो बच्चा तो उठ ही नहीं रहा है. नाउ द मदर विल टेक द चाइल्ड एंड विल रश टू द इमरजेंसी. आप वहां पे मिलेंगे इमरजेंसी में. जैसे ही बच्चा आया, इनफैक्ट कोई भी अल्टर्ड सेंसोरियम का पेशेंट आता है, सबसे पहले हम शुगर चेक करते हैं. इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया, बच्चे का कम आ रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया आ रहा है. द मोमेंट यू सी हाइपोग्लाइसेमिया इन अ चाइल्ड, आपके दिमाग में आ रहा है वॉन जीयर के हो सकता है. अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है. आप देखो, इस बच्चे के अंदर ये वाली रिएक्शन हो नहीं पा रही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस बच्चे के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बढ़ने लग जाता है. और ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ये प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये है कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, इट इज इम्परमिएबल टू द हिपेटोसाइट्स. ये इम्परमिएबल होता है हिपेटोसाइट से, बाहर नहीं निकल सकता. तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है धीरे धीरे लीवर के अंदर बिल्डअप होने लग जाता है. उसकी वजह से इस बच्चे का जो लीवर है वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाएगा. सो यू विल अप्रिशिएट दैट व्हेन दिस चाइल्ड विल कम टू यू इन द इमरजेंसी, इसको हिपेटोमेगेली हो रखा होगा. प्लस ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बढ़ गया है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बढ़ा हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है, इट कैन कन्वर्ट इनटू लिपिड्स. ये लिपिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है. इट कैन कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड. सो ये बच्चा जो है, अगर आप इसके लिपिड प्रोफाइल चेक करोगे, इसके कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के लेवल चेक करोगे, तो वो बढ़े हुए मिलेंगे आपको. इस बच्चे का यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से यूरिक एसिड बन सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से लिपिड्स बन सकते हैं, तो ये ज्यादा बनेंगे. सो दिस इज हाउ दिस चाइल्ड इज गोइंग टू प्रेजेंट. सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वॉन जीयर को डायग्नोज करने का? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बच्चा जो होगा, जब भी उसकी मदर उसके मील को स्किप करेगी, बच्चे को हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा. तो इस बच्चे को बहुत सारी बार हाइपोग्लाइसेमिया होता है. सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया विल डिपेंड कि कितना सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है, लेकिन इस बच्चे का शुगर लेवल मोर और लेस हमेशा कम की तरफ ही रहता है. और अगर शुगर का लेवल कम रहता है तो इस बच्चे की ग्रोथ जो होगी वो इतने अच्छे से हो नहीं पाएगी. सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू सी इन दिस चाइल्ड. जब ये बच्चा इमरजेंसी में आया, इसको हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम थे, उसको हिपेटोमेगेली हो रखा था. इस बच्चे की ग्रोथ भी कम थी कंपेयर टू हिज एज ग्रुप. जितना इसका हाइट और वेट होना चाहिए था उतना था नहीं. तो इसको हम एमसीक्यू में लैंग्वेज में आप देखेंगे ये लिखा हुआ मिलता है फेलियर टू थ्राइव. ये बच्चा जो है वेट गेन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, फेलियर टू थ्राइव है. ये बच्चा कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको. हियर यू कैन सी द सेम चाइल्ड. एक तो क्योंकि इस बच्चे को हिपेटोमेगेली हो रखा है, इनफैक्ट स्प्लिनोमेगेली भी हो रखा है, उसकी वजह से इसका एब्डोमेन बाहर आ जाता है. दैट इज देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द लीवर साइज, किडनी साइज, स्प्लीन साइज. सो देयर इज गोइंग टू बी प्रोटूर्बेंट एब्डोमेन. एब्डोमेन जो है वो बाहर की तरफ आ गया. क्योंकि इस पेशेंट का लिपिड लेवल भी बड़ा होता है, तो इसका जो फेस होता है, इट इज गोइंग टू बी राउंड डोल लाइक फेस. डोल लाइक फेसेस. These are the various things that you might notice, and obviously there is going to be failure to thrive. This is how we are going to make the diagnosis of the von Gierke disease. When it comes to treatment of these disease, it is going to be enzyme replacement therapy. Coming to the second disorder, that is Pompe disease. Pompe disease जो होता है, it is due to deficiency of enzyme that is acid maltase.
एसिड माल्टेज का दूसरा नाम होता है, एसिड माल्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लाइसोसोमल अल्फा 4 ग्लूकोसाइडेज। तो पहले तो हम ये देखते हैं ये ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के पाथवे के अंदर ये एंजाइम आता कहाँ पे। तो देखिए नॉर्मली जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन थोड़ा सा ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म लाइसोसोम के अंदर भी होता है। सम अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इज मेटाबोलाइज्ड इन लाइसोसोम ऑल्सो, मेनली तो साइटोप्लाज्म में हो जाता है। सो आई कैन से some amount of glycogen or some molecules of glycogen goes inside the lysosome। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम होता है एसिड माल्टेज। ये जो एसिड माल्टेज होता है ये ग्लाइकोजन को कट करता है और अल्टीमेटली ग्लूकोज जनरेट कराता है। सो आपके और मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर ये वाला एंजाइम नहीं है, एसिड माल्टेज नहीं है, इफ समवन इज नॉट हैविंग द एसिड माल्टेज, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम देन दिस रिएक्शन विल नॉट अकर। तो ये जो ग्लाइकोजन अंदर जाएगा, लाइसोसोम के अंदर जाएगा, ये लाइसोसोम से अंदर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा और बढ़ने लग जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा और उससे लाइसोसोम्स खराब होने लग जाएंगे। सो व्हाट इज पॉम्पे डिजीज इज बेसिकली द ग्लाइकोजन इज एंटरिंग इन द लाइसोसोम बट नॉट एबल टू गेट मेटाबोलाइज्ड। उसकी वजह से ये जो मेनली प्रॉब्लम होती है ये जनरली मसल्स को इन्वॉल्व करती है। देखिए ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म दो जगह हो रहा था, या तो हो रहा था लीवर के अंदर या हो रहा था मसल के अंदर। तो क्योंकि इस पेशेंट में लाइसोसोम में प्रॉब्लम होती है और ये लाइसोसोम वाला जो मेटाबॉलिज्म होता है जनरली ये मसल्स के अंदर होता है, तो पॉम्पे डिजीज में मेनली मसल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है। सो हाउ दिस चाइल्ड इज गोइंग टू प्रेजेंट इज, इस बच्चे को एक तो इसके प्रॉक्सिमल मसल्स जो होंगे, प्रॉक्सिमल मसल्स मतलब कि शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, ये वाले जो मसल्स होंगे धीरे धीरे ये मसल्स खराब हो जाते हैं। मीन्स दिस चाइल्ड विल हैव द प्रॉक्सिमल मायोपैथी, प्रॉक्सिमल मायोपैथी होगा। कार्डियक मसल्स भी खराब होने लग जाते हैं। कार्डियक मसल्स खराब होने की वजह से बेसिकली इस बच्चे को कार्डियोमायोपैथी हो रहा है। कार्डियोमायोपैथी होने की वजह से आपको ईसीजी के अंदर प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा। नॉर्मल क्यूटी इंटरवल होता है 360 से 440 मिली सेकेंड का, यहां पे इट इज गोइंग टू बी मोर देन 440 मिली सेकेंड्स से भी ज्यादा का क्यूटी इंटरवल हो जाएगा इन बच्चों में, क्योंकि मसल्स खराब हो रहे हैं। एंड वन ऑफ द मसल इज डायफ्राम, तो डायफ्राम भी खराब हो सकता है। अगर डायफ्राम खराब हो गया तो इस बच्चे को रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। टंग के मसल्स भी उसके अंदर, टंग के मसल्स के अंदर इसके अंदर द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू एक्यूमुलेट और धीरे धीरे इन बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि टंग की साइज बढ़ जाती है। दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोग्लोसिया, मैक्रोग्लोसिया। So how the Pompe disease is going to present is basically it is going to be involvement of the muscles। हमें एमसीक्यू में आइडेंटिफाई कैसे करना है, हमारा तो एजेंडा एक ही है, हमें कोई वैज्ञानिक तो बनना नहीं है ये पढ़ के। हमारा एग्जाम में एमसीक्यू सही होना चाहिए। पॉम्पे डिजीज का एमसीक्यू कैसे सही करेंगे, पॉम्पे डिजीज से दो तीन चीजें याद होनी चाहिए। पॉम्पे डिजीज कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, एसिड माल्टेज। कहाँ पे मिलता है, लाइसोसोम। डायग्नोज कैसे करेंगे, अगर किसी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के अंदर, किसी भी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के अंदर ईसीजी की बात की हुई है, अगर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के अंदर ईसीजी की बात की हुई है कि ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पीआर इंटरवल बढ़ गया, क्यूटी इंटरवल बढ़ गया, अगर ईसीजी से रिलेटेड कोई भी बात की है तो वो बेसिकली पॉम्पे की बात चल रही है। इज एज सिंपल एज दैट। वॉन जीआरके के अंदर क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया होगा। पॉम्पे के अंदर क्या होगा, ईसीजी के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाएगा। नाउ कमिंग, ट्रीटमेंट तो सबका ही सेम है, सब में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है। एंजाइम नहीं है तो एंजाइम रिप्लेस करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज द कोरी डिजीज। दिस कोरी डिजीज हमने एक न्यूमोनिक पढ़ा था ABCD। सो कोरी डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम। पहले अब हमें ये देखना है कि नॉर्मली डी ब्रांचिंग एंजाइम होता कहाँ है फिजियोलॉजिकली। तो व्हाट इज हैपनिंग इज अगेन द सेम ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। जब हम ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल को कट डाउन करते हैं तो पहले तो हम इस लीनियर सीक्वेंस को कट करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहां से कट करना चालू किया, यहां से कट कर रहे हो, पहला एक मॉलिक्यूल अलग हो गया, फिर एक अलग हो गया, फिर अलग हो गया। अब केवल एक मॉलिक्यूल अटका हुआ है एट द ब्रांचिंग पॉइंट। जब एक ही मॉलिक्यूल अटका रहता है ब्रांचिंग पॉइंट से, ये ब्रांचिंग पॉइंट था। सो नाउ द स्ट्रक्चर दैट यू आर हैविंग इट इज समवॉट लाइक दिस। अब जो आपके पास ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बचा है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आपने लीनियर सीक्वेंस को तो कट कर दिया, अब हम पहुंच गए ब्रांचिंग पॉइंट के यहाँ पे।
अब हमें ब्रांचिंग पॉइंट को कट करना है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रीन। लिमिट डेक्स्ट्रीन, इस लिमिट डेक्स्ट्रीन में अब हमें इस ब्रांचिंग पॉइंट को कट करना है, और ब्रांचिंग पॉइंट को कट करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम। और उसके बाद के वापस चीजें वही सेम हो जाएगी, वापस से हम कट करते रहेंगे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिलेगा, 1 फॉस्फेट 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बन जाएगा। सो बाकी की सारी चीजें तो सेम चलती रहेगी। अब व्हाट इज हैपनिंग इन द कोरी डिजीज इज, कोरी डिजीज के अंदर ये डी ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है ये एब्सेंट होता है। अगर डी ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट होगा, अगर डी ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट होगा तो ये रिएक्शन हो नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि ग्लाइकोजन की कटिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है, स्टार्टिंग में तो ग्लाइकोजन की कटिंग हो जाएगी, थोड़ा बहुत ग्लूकोज तो बन जाएगा, लेकिन जब ब्रांचिंग पॉइंट बनेगा ना, ये लिमिट डेक्स्ट्रीन बनेगा, उसके बाद में कटिंग नहीं हो पाएगी। कटिंग नहीं हो पाएगी तो ये लिमिट डेक्स्ट्रीन जो होंगे धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि कोरी डिजीज के अंदर लिमिट डेक्स्ट्रीन बढ़ने लग जाते हैं, इसलिए कोरी डिजीज का दूसरा नाम हो जाता है लिमिट डेक्स्ट्रीनोसिस। लिमिट डेक्स्ट्रीनोसिस, बिकॉज ये रिएक्शन नहीं हो रहा है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं बनेगा, 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा, ग्लूकोज कम बनेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनेगा, कम बनेगा। वॉन जियर के डिजीज में तो बिल्कुल ही कटिंग नहीं हो रही थी, मतलब बिल्कुल ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया था। यहाँ पे शुरू में तो कटिंग हो जाती है, लेकिन जब ये ब्रांचिंग पॉइंट के यहाँ पे पहुंचते हैं ना, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ब्रांचिंग पॉइंट को कट नहीं कर पाते, दैट इज द प्रॉब्लम। उसलिए ग्लूकोज कम तो बनेगा लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। सो दिस चाइल्ड इज गोइंग टू हैव द माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया। सो अगर वो ये पूछें कि कौन से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में हाइपोग्लाइसेमिया होता है, तो दो में होता है, टाइप 1 में होता है, टाइप 3 में होता है। टाइप 1 में सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया होगा, टाइप 3 में माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया होगा। कमिंग टू द फोर्थ वन, दैट इज एंडरसन डिजीज। एंडरसन डिजीज is due to deficiency of the branching enzyme AB, so it is due to deficiency of branching enzyme. ब्रांचिंग एंजाइम, अब ये हमारे नॉर्मली फिजियोलॉजिकली कैसे काम करता है, जो भी हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स खाते हैं, इन एक्स्ट्रा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को चिपकाना होता है। पहले तो लीनियर सीक्वेंस में चिपकाएंगे, फिर ब्रांचेस बनाएंगे। सो व्हाट हैपेंस इज, लीनियर सीक्वेंस में चिपकाने के लिए तो जो फर्स्ट एंजाइम हम यूज करते हैं दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेस, उससे लीनियर सीक्वेंस बन जाता है, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लाइन में चिपक जाते हैं। फिर ब्रांच बनाने के लिए हमें एक एंजाइम यूज करना पड़ता है, दैट इज द ब्रांचिंग एंजाइम, और अल्टीमेटली हमारा ग्लाइकोजन बन जाता है। लेकिन एंडरसन डिजीज में क्योंकि ये ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होता है, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस, सो द ग्लाइकोजन सिंथेसिस विल नॉट अकर प्रॉपर्ली। इन पेशेंट्स के अंदर ओवरऑल ग्लाइकोजन के लेवल कम होते हैं, ओवरऑल ही कम होते हैं। ओवरऑल ग्लाइकोजन के लेवल ब्लड के, लीवर के अंदर, मसल के अंदर, ब्लड के अंदर, सब जगह ग्लाइकोजन कम मिलता है। The symptoms are not very significant and they are not very important. So Anderson disease is type 4 and it is due to deficiency of branching enzyme. And how we are going to identify, in patients के अंदर overall glycogen का जो level होते हैं वो कम होते हैं, glycogen के level ही कम होते हैं। The next is the type 5 McArdle disease, very important. In fact जितने भी glycogen storage disease है उसमें सबसे important ही McArdle है। क्यों ये सबसे important है? क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इन द एडल्ट, मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इन एडल्ट्स, दैट इज मैकार्डल। मैकार्डल क्यों होता है? मैकार्डल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिस। मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिस की डेफिशिएंसी से मैकार्डल होता है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये फिजियोलॉजिकली एंजाइम कैसे हमारी बॉडी में हेल्प कर रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे अगर ये नहीं है तो फिर क्या सिम्टम आएगा। आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है अगले 5 मिनट के लिए, और ये पूरा मैकार्डल हम यहीं पे समझ के याद करके खत्म कर देंगे। तो देखिए, मैकार्डल के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है वो मसल के अंदर हो रही है। मसल के अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज नाम का एंजाइम एब्सेंट है। नॉर्मली मसल के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आप कभी जिम गए, तो जब आप जिम जाते हैं तो आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स को बहुत एनर्जी चाहिए होती है। बहुत एनर्जी आती कहां से? मसल्स के अंदर। सो हमारी मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं, मसल उस ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल को कट करता है। ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल को कट करने के लिए जो एंजाइम होता है दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। और ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है ये ग्लाइकोजन को कट करता है, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर यहां से ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है, और मसल्स के अंदर एटीपीज बनने लग जाते हैं। सो बेसिकली हमें एनर्जी मिल जाती है मसल्स को। सो व्हेन वी गो टू जिम, द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हैपेंस, वी गेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता मसल के अंदर, क्योंकि एंजाइम ही नहीं होता है, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में जाता है और एटीपी दे देता है, और यही मसल को चाहिए होता है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, लेट्स टेक अ एग्जांपल, लेट्स टेक अबाउट राकेश. राकेश जो है वो फॉर एग्जांपल 17-18 year old boy, he has given the NEET UG exam and unfortunately he has not got a very good score, but उसका तो सपना था बचपन से कि डॉक्टर बनना है, तो he decided that okay he will go to abroad and he will do the MBBS from there. तो इसने मान लीजिए कॉलेज सेलेक्ट कर लिया रशिया के अंदर कि वो वहां से जाके MBBS करेगा. अब क्योंकि इसको अब इसने सेलेक्ट तो कर लिया था जुलाई अगस्त में, लेकिन इसको बताया गया कि आपको अक्टूबर नवंबर तक जाना होगा, तो अब ये 2-3 महीने के लिए फ्री था. तो इसने सोचा कि 2-3 महीने क्या करेंगे, तो कॉलेज में जाने से पहले कॉलेज में अच्छा इंप्रेशन पड़े, तो इसने सोचा कि मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, थोड़ी बॉडी बना लेता हूँ, तो वहां जाके सब थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. तो राकेश ने आज तक ये कभी जिम नहीं गया था, 17-18 साल का है, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जिम करेगा. सो व्हाट हैपेंड, ही जॉइंड अ जिम. उसने घर पे किसी को नहीं बताया. अब अगले दिन जब ये ज्वाइन करके आ गया, नेक्स्ट डे इसको जाना था मॉर्निंग में, सुबह सुबह उठा 6 बजे. ये आज तक तो नहीं उठा था, लेकिन आज उठ गया. तो घर वाले भी थोड़े से सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो गया इसको. देन उसने बोला नहीं कि मैं क्यों उठा, मैं जिम जा रहा हूँ, कुछ नहीं बोला. वो चुपचाप बाहर निकल गया. तो मदर ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो राकेश ने कहा कि मैं वॉक पे जा रहा हूँ. ऐसा नहीं कहा जिम जा रहा हूँ. तो वो गया जिम. जब वो जिम गया, वहां देखा सब सांड सरीके हो रखे थे. तो राकेश ने भी सोचा कि मैं भी बड़े बड़े पत्थर उठाता हूँ. तो राकेश ने वहां जो बड़े बड़े पत्थर पड़े थे उनको उठाना चालू किया. जब उसने ये एक्सरसाइज चालू की, एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा था, उसकी मसल्स को बहुत एनर्जी चाहिए थी, तो मसल्स ने ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना चालू किया. नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. राकेश की मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज नाम का एंजाइम तो है ही नहीं. अगर ये एंजाइम नहीं है, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम, ये वाला रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं बनेगा, 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, और धीरे धीरे उसकी मसल्स के अंदर के सारे एटीपी खत्म हो जाएंगे. और जैसे ही मसल्स के अंदर एटीपी खत्म होंगे, ये जो मायोसाइट्स होगी इनकी डेथ होने लग जाएगी. द मोमेंट मायोसाइट की डेथ होगी, मायोसाइट्स रप्चर होने लग जाएंगे, उसकी वजह से राकेश को सीवियर मसल पेन हुआ. तो राकेश इतना पेन ज्यादा हुआ, इज अनबियरेबल. तो राकेश को लगा यार पहली बार जिम आते हैं तो शायद सबको ऐसा पेन होता होगा, तो उसने किसी को कुछ नहीं कहा, वो पत्थर वहीं रख दिए और वो चुपचाप घर आ गया. उसको बहुत तेज पेन हो रहा था, तो घर आ गया. अब उन्हें कमरे में जाके चुपचाप सो गया. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, क्योंकि उसके मायोसाइट्स रप्चर हुए थे, तो हमारे मसल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन. तो ये मायोग्लोबिन बाहर आ गया था. ये मायोग्लोबिन जो था, ये यहां से होता हुआ, मसल से होता हुआ अब ब्लड के अंदर चला गया. ये ब्लड से घूमता घूमता मायोग्लोबिन पहुंच गया किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर पहुंच गया, और ये मायोग्लोबिन ने जो है ये किडनी ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर दिया. मायोग्लोबिन इज गोइंग टू ब्लॉक किडनी ट्यूब्यूल्स. जैसे किडनी ट्यूब्यूल्स ब्लॉक हुए, देयर इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम इन द नेफ्रॉन के अंदर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, और उसकी वजह से पेशेंट को फ्लैंक पेन होने लगा. तो राकेश अपने रूम में सो रहा था, वहां से आने के बाद, जिम से आने के बाद उसको पीछे की तरफ पेन हुआ. पेन इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके ट्यूब्यूल्स के अंदर नेक्रोसिस हो रहा था, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रहा था. नाउ उसको लगा यार ये क्यों हो रहा है. देन ही वेंट टू यूरिनेट. जब वो यूरिनेट करने गया, क्योंकि उसको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रहा था, जो एपिथेलियम थी वो शेड ऑफ हो रही थी नेफ्रॉन्स के अंदर, और वो एपिथेलियम, जो नेक्रोज्ड एपिथेलियम थी, वो यूरिन में आने लग गई. उसकी वजह से जब वो यूरिन करने गया तो उसको एकदम डार्क कलर का यूरिन आया, डार्क यूरिन आ रहा था. So these are the various events that you are going to see in this patient. So हमें 3 चीजें देखने को मिली. What are the 3 things that we have seen? कि इस राकेश ने जब excessive physical exertion किया, when he did the physical exertion करने से सबसे पहले उसको severe muscle pain हुआ, followed by pain in the flank area and followed by dark color urine. अगर किसी भी MCQ में आप ये 3 चीजें देखो, फिजिकल एक्सरशन करने के बाद में सीवियर मसल पेन हो रहा है, फ्लैंक पेन हो रहा है, डार्क यूरिन आ रहा है, मैकार्डल की बात चल रही है. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो मैकार्डल डिजीज इज ड्यू टू मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. एक चीज यहाँ पे आपको एक और चीज नोटिस करनी है. मैंने जब आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अच्छे से तब काम करता है जब विटामिन B6 होता है. तो ये राकेश जब आपके पास में आएगा तो आप इसको ट्रीटमेंट में पहले तो विटामिन B6 दोगे. अगर विटामिन B6 देने से काम चल जाता है तो ठीक है,
अगर नहीं चलता है तो फिर हमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करना पड़ेगा। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करना पड़ेगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। Coming to the regulation of glycogenolysis. When we talk about regulation of glycogenolysis means the breakdown of glycogen. Glycogen के breakdown से ग्लूकोज बनता है। तो मुझे ये बताओ कि इंसुलिन ऐसे प्रोसेस को जिसका प्रोडक्ट ग्लूकोज है, ऐसे प्रोसेस को इंसुलिन जो है वो स्टिमुलेट करेगा या इनिबिट करेगा? क्या कभी इंसुलिन ऐसा चाहता है कि ग्लूकोज बने? इंसुलिन तो हमेशा चाहता है ग्लूकोज कम रहे। तो इंसुलिन तो ऐसे प्रोसेस को हमेशा और हमेशा इनिबिट करेगा, कभी नहीं चाहता। ग्लूकागोन जो है वो तो यही चाहता है कि जितना ज्यादा ग्लूकोज बने और बढ़े, बहुत अच्छी बात है, ग्लूकागोन बढ़ाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ग्लूकागोन स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन इनिबिट करता है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। देयर आर सर्टेन अदर स्टिमुलेटर्स आर देयर एंड ये हमें डायरेक्ट याद रखने हैं, जैसे कि साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम, कालमोडुलिन, नोरेपिनेफ्रिन, ये सब स्टिमुलेट करते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द अदर स्टिमुलेटर्स व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम रिसेंटली of the glycogenolysis, the breakdown of the glycogen. Let's summarize the glycogen molecule. Glycogen is a polysaccharide of what? Glycogen is a polysaccharide of glucose. कौन सा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज। ग्लाइकोजन कहां पे मिलता है? दो जगह पे मिलता है, लीवर में और मसल्स के अंदर। Let's match the following. ग्लाइकोजेनेसिस, व्हाट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइकोजन बनने के लिए जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है दैट इज द ग्लाइकोजन सिंथेस। ग्लाइकोजन सिंथेस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए रेट लिमिटिंग एंजाइम हो गया ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस। द एंजाइम which is common in both the pathway glycogenesis and glycogenolysis, there is only one enzyme which is common in both the pathway, phosphoglucomutase. Which glycogen storage disease never affect muscle? Never affect muscle, that is type 1, von Gierke. Von Gierke disease. That is only going to affect the liver. The enzyme which is physiologically absent in muscle, it is glucose 6-phosphatase. Glucose 6-phosphatase. Now here the characteristic features has been asked. Von Gierke disease. Von Gierke disease basically इस बच्चे को क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया। इफ यू रिमेंबर द कंस्ट्रक्शन साइट, द लेबर, मदर, हाइपोग्लाइसेमिया। बच्चे के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया होगा, चाइल्ड में हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, वॉन जीके डिजीज। पॉम्पे डिजीज, मैंने आपको बताया था पॉम्पे डिजीज एक ऐसी डिजीज है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, जिसके अंदर ईसीजी खराब होने लग जाता है, कार्डियोमायोपैथी होने लग जाता है। सो पॉम्पे डिजीज इज रिलेटेड विद द कार्डियोमायोपैथी। कोरी डिजीज, कोरी डिजीज का दूसरा नाम, कोरी डिजीज के अंदर बेसिकली लिमिट डेक्स्ट्रिन इकट्ठा हो जाता है, इसलिए कोरी डिजीज का दूसरा नाम हो जाता था लिमिट डेक्स्ट्रिनोसिस। लिमिट डेक्स्ट्रिनोसिस। एंडरसन डिजीज, एंडरसन जो डिजीज था, ए एंडरसन, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम, ए बी। सो द आंसर इज एंडरसन डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम। मैकार्डल डिजीज, राकेश का एग्जांपल दिया था, जिम गया था, पहली बार एक्सरसाइज किया था, वो उसको टोलरेट नहीं कर पाया था। सो मैकार्डल डिजीज के अंदर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होता है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होता है। सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हेन इट कम्स टू द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, राइट? थैंक यू।